अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आपसे पहली गुजारिश ये है कि गज़ा पट्टी के लिए ख़ास दुआ का अहतमाम कीजिए, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ का अहतमाम कीजिए। गज़ा पट्टी पूरा पानी से डूबा हुआ है, समंदर का पानी आ चुका है, ठंड ज़्यादा है, बारिश हो रही है और गज़ा पट्टी के लोगों के जो खेमे हैं, उनके जो टेंट है वो पानी में डूब चुके हैं। उनके पास रहने की कोई सूखी जगह नहीं बची है, इमदादी सामान को भी उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। और इस दौरान अभी भी इसराइल का हमला उन पर जारी है। अभी भी खान यूनुस और दूसरे इलाकों पर इसराइल बमबारी कर रहा है, सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा है और सीज़ फायर का जो दूसरा मरहला था अभी तक उस पर अमल शुरू नहीं हो सका है। अल अरबिया ने जो रिपोर्ट शाये की है वो बहुत ही डरावनी है और दिलों को दहला देने वाली है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ठंड गज़ा पट्टी में बढ़ती जा रही है और गज़ा पट्टी की जो ठंड है हमारे यहाँ से ज़्यादा वहाँ की ठंड यानी दिल्ली या यूपी और बिहार की जो ठंड है इससे ज़्यादा गज़ा पट्टी में ठंड पड़ रही है। और ठंड के दिनों में उनके पास अभी पुख्ता मकान नहीं है, उनके पास रफ टेंट है, उनके पास ओढ़ने को कंबल और ब्लैंकेट नहीं है, लिहाफ नहीं है। और जो दूसरी सूरत हाल है वो ये कि समंदर का पानी गज़ा पट्टी में दाखिल हो गया है, उधर से बारिश भी कई मरतबा वहाँ हो चुकी, जिसकी वजह से उनका टेंट पानी में डूब चुका है। ऊपर से उनको ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि वो जो पानी गज़ा पट्टी में गया है वो आर्टिफिशियल है, यानी इसराइल ने गज़ा पट्टी के समंदर में कुछ ऐसा किया है, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से समंदर का पानी सतह से ऊपर उठकर गज़ा पट्टी में पहुंच गया है और गज़ा पट्टी पूरा डूब गया है, सैलाब आ गया है। और इज़राइल का एजेंडा है इस सैलाब के ज़रिए पानी को वहां पहुंचाकर हमास के तमाम टनल को तबाह करना, तमाम सुरंगों को ख़त्म कर देना। क्योंकि पिछले 2 सालों में जंग के दौरान इसराइल जिस मिशन में हदफ में कामयाब नहीं हो सका, अब जंगबंदी के दौरान इसराइल उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। रिपोर्ट यह है कि शदीद सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से लगातार गज़ा पट्टी में मौतें होने लगी है, बच्चों की वहाँ हलाकत हो रही है और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। उधर गज़ा पट्टी की जो म्यूनसिपलिटी है उसने ख़बरदार किया है कि इस पूरी सूरत हाल की वजह से बीमारियाँ बढ़ने लगी है, सूरत हाल ख़राब हो गई है और बुनियादी सहूलियात वहाँ नहीं हैं। उसके अलावा ईंधन की भी शदीद कमी है और ईंधन की कमी की वजह से वहाँ हस्पताल तकरीबन काम करना बंद कर चुके हैं, बिजली बिल्कुल नहीं है और ये जो बीमारी है वो बीमारी बढ़ती जा रही है। सिविल डिफेंस अपना काम नहीं कर पा रही है, हंगामी सूरत हाल वहाँ नाफिज है और ये तमाम मसाइल उसी वक्त हल हो सकते हैं जब रफ़ा बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा। लेकिन अभी तक रफ़ा बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर खोला नहीं गया है। सिर्फ दिसंबर के महीने में ठंड की वजह से 17 फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है और उनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। 90% से ज़्यादा अफराद बेघर हैं, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है और गज़ा पट्टी की जो टोटल आबादी है तकरीबन वो मुतासिर हुई है इस जंग में। पिछली मरतबा मैंने कई रिपोर्ट में बताया कि गज़ा पट्टी की तामीर नौ में 20 साल का वक्त लग सकता है। पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी कि गज़ा पट्टी की जो मईशत है वो 22 साल पीछे जा चुकी है और 5 साल तो सिर्फ मलबा हटाने में और दोबारा से तामीर के शुरू होने में लग सकता है। उधर कौन कौन से मुल्क की फ़ौज गज़ा पट्टी में जाएगी इस पर अभी तक मुकम्मल फ़ैसला नहीं हो सका। इंडोनेशिया की आर्मी गज़ा पट्टी में जाएगी, इस पर मुकम्मल फ़ैसला हो गया है। उसके अलावा 2 मुल्कों का और नाम सामने आ रहा है जिन 2 मुल्कों की फ़ौज गज़ा पट्टी में जा सकती है, लेकिन वो 2 ममालिक कौन से होंगे अभी तक इसको कन्फर्म नहीं किया गया है। पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम सामने आया था, लेकिन इसराइल ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के नाम पर एतराज़ किया था कि इन दोनों की आर्मी को इसराइल वहाँ नहीं चाहता। तुर्की ने अपनी आर्मी को गज़ा पट्टी में भेजने का मंसूबा बनाया था, लेकिन इसराइल को तुर्की की आर्मी का गज़ा पट्टी में आना पसंद नहीं है। उसके बाद कतर और सऊदी अरबिया ने अपनी आर्मी को भेजने का ऐलान किया था, लेकिन उसको भी एक्सेप्ट करने से इसराइल ने इनकार कर दिया। उसके बाद आज़रबाईजान ने अपनी आर्मी को गज़ा पट्टी भेजने का ऐलान किया था और इसराइल ने आज़रबाईजान के साथ मुआहदा भी कर लिया था, क्योंकि आज़रबाईजान और इसराइल का सफारती रिश्ता है, दोनों में दोस्ती है और आज़रबाईजान की आर्मी के गज़ा पट्टी जाने से
इसराइल को एक तरह से तसल्ली मिल गई थी कि अगर आज़रबाईजान की आर्मी वहाँ पर मौजूद है तो समझो इसराइल की आर्मी है और फिर गज़ा पट्टी में इसराइल अपने एजेंडा को जारी रखेगा। लेकिन तुर्की ने शदीद दबाव डाला आज़रबाईजान पर और कहा इसराइल से तुम्हारा सिफारती रिश्ता अपनी जगह, लेकिन गज़ा पट्टी के मामले में तुम इसराइल के साथ दोस्ती नहीं निभा सकते हो। अगर तुमने गज़ा पट्टी में अपनी आर्मी को भेजा तो फिर तुर्की तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेगा, तुर्की की तरफ से तुमको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। और तुर्की की धमकी की वजह से आज़रबाईजान ने कदम पीछे हटा लिया है। लेकिन ख़बर यह है कि दो मुल्कों की रजामंदी हो चुकी है गज़ा में आर्मी को भेजने पर। अब वो कौन से दो देश हैं, अभी तक उनके नाम सामने नहीं आए हैं। इधर बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा अमेरिका होने वाला है और ख़बरें ये सामने आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू को शदीद डांट लग सकती है, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज़ ने पिछले दिन एक बयान दे करके कहा कि इजरायली आर्मी गज़ा पट्टी में मौजूद रहेगी, गज़ा पट्टी से पीछे नहीं हटेगी। जबकि दूसरे माहिदा में या कह लीजिए सीज़ फायर के दूसरे मरहले में ये बात वाज़े लफ्ज़ों में शामिल है कि इजरायली आर्मी गज़ा पट्टी से मुकम्मल तौर पर विड्रॉ करेगी, पूरा गज़ा पट्टी खाली हो जाएगा, आलमी फ़ौज वहाँ आकर रहेगी और आलमी अमन कौंसिल गज़ा पट्टी के इंतज़ाम की निगरानी करेगी। इस वीडियो में इतना ही। पब्लिक फेस आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।